नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलएलबी में कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर और इस ईयर क्या कट ऑफ रहने वाली है। अच्छा, टोटल सीट्स कितनी हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में? तो आपको हम बता दें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट्स हैं एलएलबी मास्टर्स जी, वो कुल 50 टू 55 सीट्स हैं। 50 या 55 सीटें हैं आपकी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। और देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। होता क्या है कि कुछ लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो वो सोचते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर हम एलएलबी कहाँ से कर सकते हैं। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में स्थित है वो एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ नॉर्मली सर बाकी बीएचयू, डीयू या फिर और यूनिवर्सिटी से थोड़ा कम जाती है। तो आप वहाँ से अच्छे से अपना एलएलबी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली हमने पहले बताया है, और एक अच्छा विश्वविद्यालय भी है। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे वो क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। आप अगर लॉ पढ़ेंगे तो उनका नाम भी आपको सुनने को मिलेगा। तो ये रही बेसिक डिटेल्स। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो लास्ट ईयर का कट ऑफ बताना है और इस ईयर क्या कट ऑफ रहने वाले हम वो बताना चाहते हैं आपको। देखिए, लास्ट ईयर एग्जाम जो हुआ था वो 400 मार्क्स का हुआ था। अब आप गुस्सा मत होइएगा, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ तो वो कम नंबर का हुआ, तो दैट वाज ऑफ 300 मार्क्स। तो कट ऑफ जो होगी वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो इसलिए उसके लिए हम लोगों ने एनालिसिस किया है लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, उसके पहले भी कट ऑफ देखा हुआ है। उसके बाद हम आपको आके यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना कट ऑफ रहने वाला। तो आशीष जी आपको बताएंगे लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ रही थी और इस साल क्या कट ऑफ जाने वाली है। लास्ट ईयर में सर हम बात करें जनरल या यूआर कैटेगरी का, तो उसमें 188 नंबर गया था। इस बार ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है 150 के आसपास। अब इसी क्रम में बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ गई थी 154 गई थी। बाद में थर्ड लिस्ट भी आती है। हम ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर रिसर्च कर देते हैं, हम पूरी बातें आपको बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहले तो जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले काउंसलिंग होता है, बच्चे वहीं भाग के करा लेते हैं, तो जो जिसके ज़्यादा नंबर रहते हैं वो करा लेते हैं। बाद में अन्य यूनिवर्सिटी जैसे एयू, डीयू और बीएचयू में चले जाते हैं तो फिर कट ऑफ गिरने लगती है। कट ऑफ सीटें खाली नहीं रखना चाहती कोई विश्वविद्यालय, तो फिर धीरे धीरे कट ऑफ गिरता है, यानी कट ऑफ डाउन होता है। तो इसमें क्या हुआ था, पहले जो कट ऑफ आती है वो 154 आती है ओबीसी के लिए। थर्ड राउंड आते आते जो कट ऑफ थी वो 122 आ गई थी। आपको लगेगा ऐसा कैसे हुआ? ये ऑफिशियल डेटा है, अगर किसी को चाहिए तो हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ आपको बता दिया है सर ने कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली वो 100 टू 110 मार्क्स रहने वाली है। अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। पिछले बार 187, ये देखिए पिछले बार शायद ये जो कट ऑफ आई थी, शायद क्या कन्फर्म ही कहें, इसी कट ऑफ पे पूरी ईडब्ल्यूएस वहाँ फुल हो गई थी। तो ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली नहीं रही पहली कट ऑफ पे ही, तो फिर इसलिए कट ऑफ डाउन नहीं हुई। तो आप कई बार कह भी सकते हैं कि ओबीसी का कैसे 154 मार्क्स रहा और ईडब्ल्यूएस का 187 चला गया। तो क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या थे कि जो सीट्स थी वो पहली राउंड में फिल हो गई थी, तो दैट वाज द रीजन कि ये कट ऑफ 187 नहीं रही। इस ईयर सर क्या रह सकती है कट ऑफ? 140 टू 150 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब बात करें हम लोग एससी की, पिछले बार गई थी 126 नंबर। इस बार 95 टू 100 के आसपास रह सकती है। अब एसटी, ये देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एसटी पिछले बार ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया, तो जितने मतलब फॉर्म अप्लाई किया, ऑल कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है, अगर वो सीयूईटी में अप्लाई किए हैं और साथ ही साथ सागर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो उनको कोई कट ऑफ का बैरियर नहीं था। 5 नंबर पाए हैं, 10 नंबर पाए हैं, 150 पाए हैं, 250 पाए हैं, वॉट एवर यू हैव ऑब्टेन्ड, आपको डायरेक्ट बुला लिया गया था, आइए काउंसलिंग कराइए और फिर आपका आगे एडमिशन हो जाएगा। इस बार मुझे एग्जैक्ट कट ऑफ का कोई एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा, जब लास्ट ईयर सबको बुला लिया गया था। बट फिर भी अगर आपके 50 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं, तो आप ऑलमोस्ट अपने आप को श्योर मानिए। और जब भी काउंसलिंग की डेट आएगी तो आप इसके काउंसलिंग के लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि फिर नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर मौका ही नहीं बनेगा। और जो पीसी कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप, उसमें भी ऑल कैटेगरी को बुला दी, ऑल कैंडिडेट्स वर कॉल्ड। तो इस बार भी वही हम कहने वाले हैं कि जो भी लोग पीसी कैटेगरी के हैं वो सब अप्लाई करिएगा, तभी आपको चांस मिल पाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक ठाक मार्क्स भी तब भी कोई डाउट नहीं, और बहुत ज़्यादा कम होगा तब भी होने के चांसेस हैं। तो अप्लाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और कोई कैटेगरी सर बचती है? हमने सभी कैटेगरी। तो ये अब पूरी हमने कट ऑफ बता दी है, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो आप इस वीडियो के कमेंट में या फिर किसी और वीडियो के भी कमेंट में जाके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमसे आप बता सकते हैं। आशीष जी, मुझे लगता है कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी पहले एक स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हाँ सर। अभी रिसेंटली मुझे लगता है 20 से 25 सालों में ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। तो जिस टाइम इलाहाबाद भी आपको पता होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बताते हुए इस वीडियो को ऑफ करेंगे, पहले स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी।
2004 या 5, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर याद है कि 2000 से 2005 के बीच में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी। तो एक अच्छा विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी, वहाँ से भी आप LLB कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।